Hello everyone, welcome back to the series Heron's Formula Class 9 Math. This is lecture number 6 in which I am going to complete the chapter. अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस सीरीज में बने रहे हैं सो कंग्रेचुलेशन, आई एम श्योर यू वोंट लूज द मार्क्स ऑन दिस चैप्टर क्योंकि हमने थ्योरी और इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं कि मार्क्स खोने का कोई चांस ही नहीं है. Now let's practice few more questions in this lecture. So a kite is in the shape of the square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter. Each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? सो बेसिकली मुझे एरिया 1 पूछा है, एरिया 2 पूछा है एंड एरिया 3 पूछा है. सो आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ पर्पल कलर, वाइट कलर एंड ब्लैक कलर. अब देखो, ये जो स्क्वायर है इसके हमें साइड्स नहीं गिवन है पर मुझे डायगोनल गिवन है, दैट इज़ 32 सेंटीमीटर. और मुझे ये वाला मेरा पर्पल कलर्ड है और ये मेरा वाइट कलर्ड है. तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर and divided by 2 to get the triangle purple color wala and triangle of white color, right? So to find the area of the square I need to know the sides कैसे पता लगाएंगे? We can easily use the Pythagoras theorem in it क्योंकि इसका स्क्वायर की चारों साइड परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से. सो इट विल बी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. यहाँ से मेरे पास 2a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32 का स्क्वायर. अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप a की वैल्यू निकालो और फिर a स्क्वायर निकालो या फिर आप डायरेक्टली ही a स्क्वायर निकाल लो. किसी भी तरीके से जाओ आपके पास एरिया वही आने वाला है. बट अगर मैं a स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली निकालती हूँ तो मेरे स्टेप कम हो जा रहा है. तो देखो a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 32 इंटू 32 दैट इज़ 1024 डिवाइडेड बाई 2. So this is nothing but divided by 2 will give 512. So this is the area of the square. Now the area of purple color triangle and white color triangle will be half of the area of the square. तो ये हो जाएगा 512 by 2 और ये वाला भी हो जाएगा 512 by 2. तो जो फाइनल एरिया है दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 1 and 2. Now we have to find the area of black colored paper. तो देखो अपन ने तीन पार्ट्स में से दो पार्ट के तो निकाल भी लिए. ये तीन पार्ट में देखो ये 6 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है. सो वी हैव ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. वी कैन यूज़ द हेरॉन्स फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया. तो चलो जल्दी से हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करो. तो पहले तो एस की वैल्यू निकाल लेते हैं. एस इज़ नथिंग बट दी सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब कि पेरीमीटर का आधा. तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, राइट? सो आप बताओ 6 + 6 विल बी 12, 12 + 8 विल बी 20. सो 20 by 2 विल बी 10. तो जो मेरी s की वैल्यू है दैट इज़ 10. चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो 10, 10 - 6, 10 - 6, 10 - 8. सॉल्विंग इट फर्दर आई विल गेट 10 × 4 × 4 × 2. तो देखो 4 और 4 तो बाहर निकल गया. स्क्वायर रूट का क्या फंक्शन है? पेयर ढूंढो बाहर निकालो. तो 4 तो बाहर निकल गया, अंदर बचा 10 और 2. तो 10 को भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ 2 × 5 में और 2 को तो मैं डिवाइड नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर. तो 2 भी पेयर निकल गया, सो 2 भी बाहर निकल गया, राइट? और अंदर रह गया सिर्फ 5. तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है थर्ड ट्राइंगल का दैट इज़ 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Never ever forget to write the units at the end of your final answer as this can make you lose 0.5 marks directly. और हमें हमारे फ्री के मार्क्स नहीं खोने हैं. So always remember to put the unit at the end of your answer. So now let's do question number 8. So a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. तो बेसिकली ये ट्राइंगुलर टाइल्स हैं जो कि अपन ने 16 यूज़ की है टू मेक अ पैटर्न दैट इज़ अ फ्लोरल पैटर्न. ठीक है, अब मुझे ट्राइंगल की साइड के बिना दिस इज़ 9, दिस इज़ 28 एंड दिस इज़ 35. मुझे रुपए निकालने हैं इस पूरे फ्लोरल डिज़ाइन को पॉलिश करने के. अगर
मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 पैसे ले रही हूँ, तो मैं इस फ्लोरल डिज़ाइन को पॉलिश करने के कितने रुपए लूँगी? तो पहले तो मुझे कंप्लीट एरिया पता होना चाहिए, तभी तो मैं आगे कुछ निकाल पाऊँगी। तो चलो पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो अब ये जो इसका एरिया होगा, तो पैटर्न का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इनटू 16, क्योंकि पैटर्न टोटल 16 ट्राइंगल्स का बना हुआ है। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकालना इजी है, आप लोग हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल लेना, जो कि आपका आएगा 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप हेरॉन्स फॉर्मूला इस ट्राइंगल पे पुट करोगे आपके पास ये एरिया आ जाएगा। अब ये जो एरिया आपके पास आया है एक ट्राइंगल का, उससे जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द एरिया ऑफ द पैटर्न। ठीक है, तो अब देखो, अब अपने पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए मुझे 50 पैसे देने पड़ते हैं। तो मुझे 36√6 इंटू 16, तो मुझे 36√6 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब एक दे रखा होता है और बहुत सारे निकालने होते हैं वी मल्टीप्लाई, और जब बहुत सारे दे रखे होते हैं और एक निकालना होता है तो वी डिवाइड। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, बहुत सारे निकालना है, सो वी विल मल्टीप्लाई। तो ये जो चीज़ है 36√6 √16 आई मीन इंटू 16 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, so you will get your final answer. Now let's do question number 9, which is the most amazing question of this complete chapter. क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ इसमें लोग क्या गलती करते हैं। अपन को दिया हुआ एक ट्रिपेजियम जिसकी पैरेलल साइड्स गिवन है, तो शॉर्टर साइड इज गिवन एज 10 मीटर एंड लॉन्गर इज गिवन एज 25 मीटर। अब इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है दिस इज गिवन एज 13 एंड 14, सो बेसिकली दे आर नॉट इक्वल। तो ये छोटी वाली मैं मान लेती हूँ 13 है और ये जो बड़ी वाली है दैट इज 14। ठीक है, तो अपन ने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, व्हाट मेनी पीपल विल डू इन एग्जाम, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी 10, तो ये जो बची हुई साइड्स होंगी दैट विल बी 25 माइनस 10 दैट विल बी 15। तो आधा इधर दे देंगे आधा इधर दे देंगे, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल टेंडेंसी होती है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, इस टाइम ए विल नॉट बी इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इसकी देखो नॉन पैरेलल साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, सो वी कांट गो विथ दिस प्रोसीजर। तो अब इसे किस तरीके से सॉल्व करें, लेट्स सी दैट। सो दिस इज द ट्रेपेजियम व्हिच वी हैव बीन गिवन। अब एक और तरीका क्या है ना कि आप इसके पैरेलल एक और साइड ड्रॉ कर लो। तो अब आपके पास ये जो मिला है ना दैट इज द पैरेललोग्राम। सो यू हैव ड्रॉन द पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 13 है तो ये भी 13, और अगर ये ऊपर वाला 10 है तो ये नीचे वाला भी 10 है। ये पूरा 25 था, यहाँ तक ये 10 है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 15। ठीक है, so now what we have to find the area of this triangle and area of a parallelogram. We have to add them and find the complete area of the trapezium. देखो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना तो बहुत इजी है, क्योंकि यू नो ऑल द 3 साइड्स, आपको तीनों साइड पता है, इससे आप एरिया निकाल लोगे इस ट्राइंगल का, जो कि आपका निकल के आएगा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब बात आती है पैरेललोग्राम की, तो लेट्स सी दैट। तो देखो ये मेरा पैरेललोग्राम है जिसमें ये 13 है और ये 10 है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ मुझे बेस तो पता है कि जो 10 है, पर मुझे हाइट नहीं गिवन है, तो हाइट कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। ये अपनी ट्राइंगल थी, ठीक है, ये 13 था, ये 14 था, ये 15 था। अब क्या करेंगे, ये इसकी हाइट है, लेट मी चेंज द कलर। तो ट्रिपेजियम की हाइट होगी ये, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दी हाइट। अब मुझे निकालनी है हाइट। सो व्हाट कैन आई डू इज कि मैंने इसका एरिया निकाल ही लिया था, दैट वाज 84 मीटर स्क्वायर हेरॉन्स फॉर्मूला से। इसी को मैं किसके बराबर कर सकती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस दिया हुआ है 15
और हाइट मुझे निकालनी है ना, तो बेस 15 है, हाइट निकालनी है, तो यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हो, दैट विल बी 2 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 15, तो यहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको हाइट मिल गई, यू कैन पुट इनटू दी फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम एरिया। तो पैरेललोग्राम का जो बेस है दैट इज 10, जो हाइट है, ये देखो पैरेललोग्राम का जो बेस है दैट इज 10, जो हाइट है वो अपन ने निकाल ली, दैट इज 2 इंटू 84 अपॉन 15। ठीक है, अब दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब जो ये जो ट्रेपेजियम का एरिया है दैट इज इक्वल्स टू ट्राइंगल का एरिया प्लस पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया अपन ने निकाल लिया 84 और पैरेललोग्राम का एरिया आप इधर से निकाल लोगे, विच लेट मी टेल यू क्या होगा, सो इट विल बी 112। तो यहाँ से आप निकाल लोगे कि पैरेललोग्राम का एरिया आएगा 112, तो जो टोटल एरिया आएगा ट्रेपेजियम का दैट विल बी 196 मीटर स्क्वायर। सो दिस क्वेश्चन इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। किस रिस्पेक्ट में कि एक तो काफ़ी बच्चे से गलत करेंगे अगर वो उनकी प्राइमरी अप्रोच को लेके चलेंगे कि हाँ दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, ठीक है, तो उस वे में नहीं सोचना है, तो खुद से क्लिक होना कि अरे हम एक पैरेललोग्राम जनरेट कर लेते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट गुड थिंग। सेकंड अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ये क्लिक हो जाए कि पैरेललोग्राम की जो हाइट है ना वो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की हाइट में ऐसे निकाल सकता हूँ, वो क्लिक होना दैट इज़ दी सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि जनरली बच्चों को पेपर के टाइम पे नहीं क्लिक होती है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस कि ये अच्छा क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, वी हैव completed the chapter, so I hope it is clear. If you have any suggestions or queries, you can connect to us through our mail, that is summarizeandmemorize@gmail.com. Now you have the homework questions, not one question but many questions, and that is you have to practice exercise 12.1 and 12.2 completely, और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो नीचे थम्स अप भेज देना या फिर येस लिख देना, एंड आई विल गेट इट कि हाँ आप लोगों ने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना टू अप्रिशिएट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज दिस इज़ फ्री एंड you will never miss our new videos. Thank you so much for watching.